हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। सर, लास्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किए थे और इसका एक पार्ट हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग 2 के पावर n और 5 के पावर n से रिलेटेड जो नियम होते हैं वो चीज हम लोग सीख चुके हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे और कुछ टाइप्स जो हैं बाकी रह गए हैं और वही टाइप को आज हम आपको कंप्लीट करा देते हैं। 2 के पावर n और 5 के पावर n से जितनी भी रिलेटेड संख्याएं होती हैं, 2 के पावर n और 5 के पावर n से जितनी भी संख्याएं बनती हैं, इन सारी संख्याओं की विभाज्यता के नियम कैसे बनते हैं और इन पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है इस विभाज्यता के नियम से एग्जाम में, वो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो काफी सारा टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इस 2 के पावर n और 5 के पावर n से रिलेटेड जो संख्याएं होती हैं उनके विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये काफी सारा टाइप हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसका बेसिक भी हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं आपको। आज कुछ टाइप्स बाकी रह गए थे, उसको हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। आज 2 के पावर n और 5 के पावर n से रिलेटेड विभाज्यता के नियम के प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं सर। अगर यदि आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज पहले इसके पहले वाला लेक्चर देखकर आइए, है ना। पहले पार्ट 1 देखकर आइए, उसके बाद ये वाला पार्ट 2 देखिएगा। इसको एक प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2, ऐसे ही आगे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। चलिए तो आइए प्रश्न अगर बात करें, अगला प्रश्न जहां तक भी हम लास्ट वाले लेक्चर में जहां तक भी क्वेश्चन करा दिए थे, कितना नंबर तक कराए थे एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या हमने लिखा कुछ इस तरीके से, देखो संख्या ऐसे लिखा हुआ है, यदि यह जो संख्या है, ध्यान देना ये एक संख्या है, संख्या, यदि इस संख्या, और ये संख्या बताया जाएगा आपको, यह 15 अंकों की एक संख्या है। ये जो संख्या है ना, ये 15 अंकों की एक संख्या है। यदि 15 अंकों तक की एक संख्या में, तक की एक संख्या में 8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? सर, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, ये आपको कंप्लीट करना है। उस संख्या के पैटर्न को समझिए, है ना, और उस संख्या को 15 अंकों तक की संख्या तक ले जाकर कंप्लीट करिए, है ना। जैसे ये संख्या जो लिखा हुआ है, यह संख्या 15 अंकों की एक संख्या है, लेकिन इसमें लिखा गया 4 ही अंक है। आप इस संख्या के पैटर्न को समझिए और इस संख्या को कंप्लीट करिए। अगर आप इसके पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो यह एक प्राकृतिक संख्या की सीरीज चल रही है क्या सर? जी हाँ, बिल्कुल। 1 2 3 4 यह प्राकृतिक संख्या की सीरीज चल रही है। तो आप इस प्राकृतिक संख्या के सीरीज को वहां ले जाकर रोक दीजिए जहां 15 अंक पूरे हो जाते हैं। तो आप जब इसको लिखेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक आते आते ना ये 15 अंक पूरे हो गए। अब यह एक 15 अंकों की संख्या बन गई। क्वेश्चन में यही बोला था कि यह एक संख्या जो है, यह 15 अंकों तक की एक संख्या है, यह 15 अंकों की एक संख्या है और इस संख्या में 8 से भाग देने के बाद बताइए शेषफल कितना बचेगा, है ना। सर, शेषफल कितना बचेगा? आपने ये संख्या लिख लिया, अब इस संख्या में आपको 8 से भाग देना है और भाग देने के बाद पता करना है कि सर शेषफल कितना आएगा। अब 8 से भाग देने के लिए पूरे संख्या में 8 से भाग नहीं देना होता है, ये बात हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं, है ना। अगर किसी संख्या में 8 से भाग देकर शेषफल पता करना है तो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में भाग दिया जाता है। उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देने पर जितना शेषफल आएगा, उस पूरी संख्या में भी 8 से भाग देने पर उतना ही शेषफल आएगा।
है ना। तो इस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 112 है, तो 12 में 8 से भाग दीजिए। 12 में जब आप 8 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। 8 एकम 8 बच गया 3 और 2 उतरेगा, 8 चौक 32, पूरा पूरा कट गया। शेषफल कितना हो गया सर? 0 हो गया। शेषफल हो गया आपका 0, है ना। तो यह जो है पूरी की पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये है ना। शेषफल 0 का मतलब शेषफल पूरा, ये संख्या पूरा पूरा विभाजित है 8 से। सर जी क्या ये तरीका हम लोगों का सही है? एकदम सही नहीं है सर। अगर यहाँ पर 15 अंक की जगह हम लिख देते हैं कि 41 अंकों की एक संख्या, गड़बड़ हो जाएगा। 41 अंकों की संख्या है सर, यहाँ पर 1 2 3 4 ये संख्या का 4 ही डिजिट लिखा है। अब आप इस संख्या को वहां तक ले जाएंगे, इस पैटर्न को, इस प्राकृतिक संख्या के सीरीज को आप वहां तक ले जाएंगे जहां तक 41 अंक पूज नहीं जाता है, जहां तक 41 अंक पूरा नहीं हो जाए, है ना। क्या ये परीक्षा के दृष्टिकोण से यह तरीका उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है सर, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक बार इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बताते हैं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ बड़ा बड़ा डिजिट लेकर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। चलिए, यह क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस प्रकार से था, ऐसे था, है ना। अब यहां पर हमको यह पता करना है कि यह 15 अंकों की जो संख्या है, इसमें लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा। मतलब इस संख्या को, इस पैटर्न को हम आगे ले चलेंगे, मतलब ये प्राकृतिक संख्या को आगे ले चलेंगे और कहां तक ले जाकर इसको रोक दें कि 15 अंक पूरा हो जाए, ये 15 अंकों की एक संख्या बनकर तैयार हो जाए, कहां तक रोक दे, यही हमको पता करना है। तो सर ये प्राकृतिक संख्या का पैटर्न चल रहा है, तो 1 से लेकर 9 तक, है ना। 1 से लेकर 9 तक अगर आप लिखेंगे तो 9 डिजिट तो ऐसे ही पूरा हो गया, है ना। जब आप इस प्राकृतिक संख्या को आगे कंटिन्यू करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक तो एक अंकों की संख्या होती है, तो उसको अंक बोलिए, 1 से 9 तक अंक बोलिए, संख्या बोलिए, बात तो बराबर ही ना है। तो 1 से लेकर 9 तक 9 गो डिजिट पूरा हो गया, 9 गो डिजिट पूरा हो गया। सर टोटल 15 अंकों की हमको संख्या लिखनी है। अब 15 अंक में से 9 अंक हम लिख चुके हैं, अभी भी हमारे पास कितना अंक बचा हुआ है सर? 6 अंक बचा हुआ है, और हमको इसमें 6 गो अंक लिखना है 9 के बाद। 9 के बाद और 6 गो अंक लिखना है सर। 9 तक जैसे लिख दिए, 5 के बाद 6 7 8 9, 9 तक लिख दिए ना। 9 के बाद अभी हमको 6 गो संख्या और लिखना है, तब ना 15 गो अंक पूरा होगा। 6 गो अंक और लिखना है, तब ना 15 अंकों की संख्या बनकर तैयार होगी। 9 अंक तक लिख लिए सर, इस पैटर्न को 9 तक लेके गए तो 9 अंक तक हो गया। 9 के बाद और हमें 6 गो डिजिट और लिखना है, तब ना 15 डिजिट की, 15 अंकों की संख्या पूरी होगी। सर 6 डिजिट और हमको लिखना है, 6 डिजिट और लिखना है। अब एक बात बताना, 9 के बाद जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10 11 यही तो लिखेंगे आप, है ना। और 10 कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। 11 कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। आगे जब चलेंगे तो 2 ही अंकों की संख्या मिलेगी, है ना। तो 9 के बाद 2 अंक मिलाकर एक संख्या बन रहा है, 2 अंक मिलाकर एक संख्या बन रहा है। हमको चलना है 6 अंक, तो 6 अंक मिलाकर कै संख्या? जब 2 अंक मिलाकर एक संख्या तो 6 अंक मिलाकर कै संख्या? क्या बोलेगा? 3 संख्या। मतलब 9 के बाद ना हमको 3 गो संख्या और चलना है, 3 गो संख्या और चलना है। तो 9 के बाद 3 गो संख्या और चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे सर? 12 पर। मतलब आपको 12 तक चलना है, 9 के बाद 10 11 12 तक चलना है, और ये हो जाएगा आपका तैयार। कितने अंकों की संख्या? 15 अंकों की संख्या बनकर तैयार हो गई। अब इसमें 8 से भाग दे देंगे सर, लास्ट का 3 डिजिट में हमको भाग देना होता है सर। 112 है लास्ट का 3 डिजिट, अगर 8 से भाग देना है तो लास्ट का 3 डिजिट, और ये पूरा पूरा कट गया। शेषफल कितना आ गया सर? 0 आ गया। क्या कुछ बातें समझ में आई आपको? नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से पीछे करके थोड़ा देख लीजिए। अगर नहीं तो फिर हम दोबारा क्वेश्चन लेते हैं, उस पर ध्यान से देखिए, है ना। देखिए एक बार और इस बात को समझने का प्रयास करिए एक अगले सवाल पर। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा डिजिट चेंज करते हैं और यहां हम लिखते हैं 41 अंकों की एक संख्या, है ना। यदि यह जो आपको संख्या लिखी गई है यह 41 अंकों की एक संख्या है, तो बताइए इस संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? इस संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा सर? हम यह संख्या लिखते हैं 1 2 3 4। अब इस संख्या को, इस पैटर्न को कहां तक आगे लेकर जाएं, इसको कहां तक आगे लेकर जाएं कि 41 अंक पूरा हो जाए, 41 अंक पूरा हो जाए, और उसके बाद इस 41 अंकों की एक संख्या में 8 से भाग देंगे
तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो ये पता करो कि 41वां अंक कहां जाके पूछेगा। आप कहेंगे कि सर 1 से लेकर 9 तक, जब हम इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा और वहां जाकर रुकेंगे जहां 41वां अंक पूरा होगा। तो 1 से लेकर 9 तक सर हम तो टोटल 9 डिजिट लिख लिए, 9 डिजिट। अगर 1 से 9 तक लिखेंगे तो 9 डिजिट पूरा हो गया। टोटल कितने अंकों की संख्या है सर, 41 अंकों की संख्या है। 41 अंक में से 9 अंक हम लिख चुके हैं 9 तक, और कितना अंक बच गया है सर, और बच गया है सर 32 अंक। 32 अंक बच गया। 41 अंक में से 9 अंक लिख दिए, बचा 32 अंक। अब 9 के बाद आप लिखिएगा 10 11 12 ऐसे आगे लिखिएगा। सर 9 के बाद 2 अंक मिलकर एक संख्या बना रहा है और हमको आगे और 32 अंक लिखना है। तो 2 अंक मिलाकर एक संख्या, तब 32 अंक मिलाकर कितना संख्या, कहेंगे सर 16 को संख्या। मतलब 9 के बाद और हमको 16 को संख्या चलना पड़ेगा, 16 को संख्या चलना पड़ेगा 9 के बाद। तब कहां तक जाएंगे सर, 25 तक। मतलब हमको 25 तक आना पड़ेगा। यहां से 1 से स्टार्ट करके जब हम 25 तक लिखेंगे ना, 25 तक, तो इसके बाद यह तैयार हो जाएगी 41 अंकों की एक संख्या। और इसमें 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, ये हमसे पूछा गया है ना। तो 8 से भाग देने के लिए हमें अंतिम का 3 डिजिट चाहिए, और यहां पर हमें 25 हम लिखे हैं लास्ट में, मतलब 25 तक जाना है। तो 25 के पहले क्या होगा, 24, उसके पहले 23, उसके पहले 22, फिर 20, ऐसे ही आएगा इधर, है ना। तो 25 के पहले हमको मिलेगा सर 24, और यहां हम लिखे जैसे ही हमें 3 अंकों की संख्या दिख गई, तो लास्ट का 3 डिजिट दिख गया, और लास्ट का 3 डिजिट हमें मिल गया 425। और 425 में भाग किससे देना है सर, 8 से भाग देंगे। 8 पंचे 40, बचा 2, बगल में उतरा 5, 8 त्रिक 24। शेषफल कितना बच गया सर, शेषफल बच गया 1। शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया होगा, है ना। अब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, है ना। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। आप बताइए कि यदि 57 अंकों की एक संख्या है और इसमें 16 से भाग देना है तो शेषफल कितना बचेगा। यह संख्या 57 अंकों की है। बताइए इसमें संख्या में 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, बताइए सर। 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, बताइए। शेषफल कितना बचेगा बताइए। ये देखिए 1 2 3 4 और यह 57 अंकों की एक संख्या है ना। तो इस पैटर्न को ध्यान से आप देखें तो यह प्राकृतिक संख्या का पैटर्न चल रहा है। तो इसको कहां तक लिखे सर, इस डिजिट को कहां तक बढ़ाएं, किस संख्या तक ले जाकर रखें कि 57 अंकों की यह एक संख्या बन जाए, है ना। कहां इसको रोका जाए ले जाकर, तो कहेंगे सर जब इस प्राकृतिक संख्या को हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो 1 से लेकर 9 तक जब हम प्राकृतिक संख्या लिखे, तो 1 से लेकर 9 तक तो सर 9 गो डिजिट बनकर तैयार हो गया, 9 गो डिजिट हो गया, है ना। 9 गो अंक हो गया 1 से 9 तक, है ना। ये 1 अंकों की संख्या थी। 9 से 1 से 9 तक 9 अंक हो गया। हमें टोटल 57 अंक की संख्या बनानी है। तो 57 में से 9 अंक तक लिख लिए। अभी भी बच गया है सर कितना अंक हमारे पास, तो अभी भी सर हमारे पास बच गया है कितना अंक बच गया सर, 48 अंक। 48 डिजिट अभी भी हमारे पास बच गया सर, 48 अंक अभी भी हमारे पास बच गया, है ना। अभी और हमको 48 अंक लिखना है, लेकिन 9 तक लिखे। 9 के बाद हमको जो संख्या मिलेगी सर वो 2 अंकों की मिलेगी, है ना। तो 9 तक लिख लिए। अब 9 के बाद 2 अंक मिलाकर एक संख्या बनेगा, तो हमें लिखना 48 अंक। मतलब कितने संख्या तक हमको चलना पड़ेगा सर, तो 2 अंक मिलाकर एक संख्या, तो 48 अंक मिलाकर कितनी संख्या में डिजिट है ये ध्यान देना। 48 अंक मिलाकर कितनी संख्याएं बनेगी सर, 24। मतलब ये है कि हमको 9 तक तो चले हैं, 9 के बाद 24 को संख्या और चलेंगे ना, तो 24 को संख्या 9 प्लस का 24 मतलब 33 तक जब हम गिनती लिख देंगे, तो एक जो संख्या बनकर तैयार होगा वो 57 अंकों की एक संख्या बनकर तैयार हो जाएगी, है ना। 57 अंकों की। तो 9 प्लस का 24 33 तक लिख दीजिए सर, 33 तक लिख दिए। अब यह संख्या जो बन गई यह 57 अंकों की बन गई, और 57 अंकों की एक संख्या में भाग किससे देना है सर, 16 से। और 16 से विभाज्यता का नियम हम आपको बताए थे कि लास्ट का 4 डिजिट यदि 16 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 16 से क्या हो जाएगी सर, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वो सिस्टम ऑफ कर दिए हैं, ठीक है, वो उसका बोर्ड ऑफ है, ठीक। हाँ जी,
तो यहां पर क्या था, 33 तक हम लोग आ गए थे, 33 तक, है ना। तो 33 के ठीक पहले क्या आता है, 33 के ठीक पहले आता है सर 32। 33 के ठीक पहले हमारा क्या आता है सर 32। और 16 से विभाजता का नियम हमको बताए थे कि अगर लास्ट का 4 डिजिट 16 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ठीक अगर किसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेषफल पता करना है कि कितना आएगा, तो पूरी संख्या में 16 से भाग नहीं दिया जाता है, उस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग दीजिए, और उस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग देने पर जितना शेषफल आएगा उतना ही शेषफल उस पूरी संख्या में 16 से भाग देने पर आता है ना। तो लास्ट का 4 डिजिट आपका क्या है सर 3233, और 3233 में हम भाग किससे दे रहे हैं 16 से, और 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा सर 1 आएगा। 1 16 दूना 32, 16 दूना 32, 1 बचा, है ना। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया सर? बहुत बेहतरीन ढंग से आया, बहुत बेहतरीन ढंग से। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है ना क्लियर? बहुत बढ़िया सर, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और एक सवाल हम अब आपको देते हैं, उस सवाल का जरा आप जवाब दीजिए। अगले सवाल का जरा आप जवाब दीजिए। सर जी यह सवाल जो है हमने पूछा कि यदि यह संख्या है, और यह संख्या जो है ये 76 अंकों की संख्या है, 76 अंकों की, और इस 76 अंकों की एक संख्या में यदि हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, बताया जाए। इस 76 अंकों की संख्या में यदि हम 8 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा, जरा आप जवाब दीजिए, है ना। तो आप कहेंगे सर हम करेंगे ना, आप तो तरीका बता ही दिए हैं, अब हम यहां से कर लेंगे। आइए तब करिए ना। ये एक आप संख्या लिख लिए, और यह संख्या कितने अंकों की है सर 76 अंकों की। तो आप बोलेंगे सर ये पैटर्न आपके प्राकृतिक संख्या का चल रहा, तो 1 से 9 तक जब हम लिखेंगे ना सर, तो 9 को डिजिट कंप्लीट, 9 को डिजिट कंप्लीट, बहुत बढ़िया सर, 9 को डिजिट कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम गर्दा, है ना। 9 डिजिट कंप्लीट हो गया, और हमको टोटल कितना डिजिट तक ले जाना है सर 76 डिजिट तक। तो 76 में से 9 को डिजिट कंप्लीट हो गया सर जी, अभी और हमको 67 डिजिट ले जाना है, 67 डिजिट ले जाना है सर। और 9 के बाद आएगा 10, 11, 12, जो कि 2 अंकों की संख्या होगी। तब 2 अंक मिलाकर एक संख्या बनेगा सर, तो 67 अंक मिलाकर कितना संख्या बनेगा, ओ माय गॉड, पॉइंट में आ गया, है ना। 67 में 2 से भाग देंगे सर, ये तो कटा ही नहीं, पॉइंट में चल गया, है ना, पॉइंट में चल गया सर। अब कहां तक लिखे हम, बड़ी गजन हो गया सर, गड़बड़ हो गया। तो क्या करेंगे सर, इसको जरा समझिए। इसको समझने के लिए हम एक आसान सा क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा इस क्वेश्चन पर आएंगे। पहले एक आसान क्वेश्चन, है ना। हम यहां पर लेते हैं कि 16 अंकों की एक संख्या है, 16 अंकों की एक संख्या, यदि इसमें 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, जरा समझिए इसको, जरा समझिए सर जी। 16 अंकों की एक संख्या, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक तो लिख लेते थे, 9 के बाद 10, 11, 12, 12 तक 15 अंकों की संख्या, याद करिए पहला क्वेश्चन। और उसके बाद 13 जब लिखेंगे ना तो ये 17 अंकों की संख्या बन जाएगी। 13 क्योंकि 12 तक लिखे थे तो 15 था, 13 लिख दिए तो 17, क्योंकि 13 में दोनों डिजिट, देखिए 15 के बाद ये 16 और ये 17, तो आप कहिएगा सर ये 3 हटाएंगे, तब 3 हटाएंगे, अब ये तैयार हो गई कितने अंकों की संख्या, 16 अंकों की संख्या। और इसमें भाग किसे देना था, 8 से, तो 8 से भाग दे देंगे सर, 8 से भाग देंगे और पता करेंगे शेषफल कितना आएगा। 8 से भाग देने के लिए लास्ट का कितना डिजिट सर, 3 डिजिट, 3 डिजिट भाग देंगे, 8 एकम 8, बच गया कितना 4, बगल से उतरेगा 1, 8 पंचे 40, शेषफल कितना बच गया सर जी, शेषफल बच गया 1, शेषफल बच गया 1। तो सर जी तो बेसिक से बना दिया, तब क्या वहां जो अभी लिखे तो 76 अंक ऐसा ही लिखेंगे ना जी, ना। आइए जैसे बताए थे वैसा ही करना। आइए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है सर, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है, 1 से 9 तक तो आप लिखेंगे ही, 1 से 9 तक आप लिखेंगे तो ये 1 डिजिट है, 1 से 9 तक 1 डिजिट, मतलब 1 अंकों की संख्या है, सॉरी 1 अंकों की संख्या है, 1 से 9 तक 1 अंकों की संख्या। तो कितना डिजिट पूरा हो गया, 9 को डिजिट पूरा हो गया, 9 को डिजिट पूरा हो गया। अभी भी बचा आपके पास कितना डिजिट है सर, अभी भी हमारे पास यदि 16 अंकों की संख्या है तो 9 डिजिट लिखे, अभी भी हमारे पास 7 डिजिट बचा हुआ है, 7 डिजिट बचा हुआ है, ये रहा 7 डिजिट, 7 डिजिट रहा।
तो क्या आप इस 7 डिजिट को ऐसे लिख सकते हैं सर? 6 डिजिट प्लस का 1 डिजिट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बोलिएगा? 6 डिजिट प्लस का 1 डिजिट, इस 7 डिजिट को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं सर? 6 डिजिट प्लस का 1 डिजिट लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 डिजिट प्लस का 1 डिजिट, 6 डिजिट प्लस का 1 डिजिट बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6 डिजिट तक, 6 डिजिट मतलब आगे 9 के बाद जो 6 डिजिट अगला चलेगा वो कहां से होगा? 10 से लेकर 12 तक ना, 10 से 12 तक, है ना। और उसके बाद जो 1 डिजिट होगा उसको आगे बढ़ा देंगे जो भी आएगा। तो इसको ब्रेक करिएगा, जैसे यहाँ विषम संख्या में आ गया ना, 7 डिजिट आ गया, तो 7 से 1 कम 6 और फिर प्लस का 1 7 हो जाएगा, है ना। अगर मान के चलो यहाँ रहता 41, तो पहले यहाँ लिखते 40, 1 कम करते 40 और प्लस 1 41, 57 है तो 56 प्लस 1, है ना। यहाँ पर 37 है तो 36 प्लस 1, ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको बाद में, पहले इसको पकड़िए, शुरुआत का जो 9 के बाद जो अगला 6 गो डिजिट है ना, उस वहां तक पहले चलेंगे हम लोग, वहां तक। तो एक बात बताइए कि 9 के बाद एक संख्या मिलेगा जो 2 अंकों का होगा, तो 6 अंक में कितने, 6 अंक में कितनी संख्याएं बनेंगी? अगर एक संख्या 2 अंक की है, 2 अंक मिलाकर एक संख्या बन रहा है, तो 6 अंक मिलाकर कितना संख्या बनेगा? बोलेंगे सर 3 संख्या, 3 संख्या बन गया, बहुत बढ़िया, 3 संख्या बन गया। 9 तक तो आ ही गए थे, 3 संख्या और चल दिए, कितना संख्या तक पहुंच गए? 12 तक। देखिए 12 तक पहुंच गए। अब 12 तक आप पहुंच गए तो लिख लीजिए कि सर 12 तक आ गए हैं, 12 तक। लेकिन 12 तक आए हैं तो टोटल कितना अंक बना है? 9 इधर और 6 यहाँ चले हैं, 9 और 6 15 बन गया, 15 अंक तक पहुंच गया। जाना कहां तक था? 16 तक, 16 तक। तो यहां से आपको 1 अंक और चलना पड़ेगा ना, तो 12 के बाद आता है 13, तो 13 कंप्लीट मत लिखिएगा, क्यों? क्योंकि 13 लिख देंगे तो फिर 17 अंक हो जाएगा। ये 3 नहीं, शुरुआत का केवल 1 लिखेंगे, यहाँ 3 नहीं लिखना है, यहाँ शुरुआत का 1, है ना। और ये तैयार हो गई हम लोग की 16 अंकों की संख्या। और इसी में भाग किसे देना है? 8 से, और फिर भाग देंगे शेषफल कितना आएगा? 8 आएगा, सॉरी 1 आएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। इसमें लास्ट के 3 डिजिट में भाग देंगे, 3 डिजिट हमें पहले ही मिल गया है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर है ना। इसको ब्रेक करिएगा, ब्रेक करके जो प्रोसेस करते थे वो कर लीजिएगा, फिर इसमें ऐड कर लीजिएगा। और ये जो 1 है ना, लास्ट में 1 डिजिट जो भी अगला होगा, संख्या आने वाला होगा, उसका शुरुआती का 1 डिजिट लिख दीजिएगा, बस हो गया। बस यही थोड़ा सा था इसमें, बाकी कुछ नहीं था, है ना। आइए अब हम लोग आते हैं इसके पिछले वाले सवाल पर। अब बन जाएगा सर, इसका पिछला वाला सवाल अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कहेंगे सर अब बन जाएगा, अब बन जाएगा सर, अब बन जाएगा। आइए, अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड कर रहे थे क्लास, तो अभी क्या था कि माइक बंद हो गया था, है ना। अभी 8 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था और माइक बंद हो गया, तो हमें पता नहीं चला सर कि माइक बंद हो गया है। और हम आधा घंटा से ऊपर से चिल्ला रहे हैं और माइक बंद है, आवाज जा ही नहीं रहा, समझ रहे हैं। इसलिए बार बार माइक पर देखना पड़ रहा है, चल तो रहा है। चलिए देखिए, देखिए यहां पर ध्यान से, ये 76 अंकों की एक संख्या है और इसमें 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? ये 76 अंकों की संख्या, इसमें 8 से भाग देंगे सर जी, तो शेषफल कितना बचेगा? पहले इसको 76 अंक तक ले चलते हैं, 76 अंक तक। तो यहां पर अगर हम 76 अंक तक ले चले इसको, तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो गए सर? बताइए, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो गए सर? 9 डिजिट, 9 डिजिट। हमें 76 डिजिट तक जाना है। 76 डिजिट में से, 76 डिजिट में से हम सर 9 डिजिट तक चल चुके हैं। अभी भी हमें कितना डिजिट चलना है? तो आप कहिएगा सर अभी भी हमें चलना है कितना डिजिट? तो 67, यानी 67 डिजिट अभी भी हमें चलना है सर। 67 डिजिट तो अभी भी हमें चलना है सर, है ना। 67 डिजिट अभी भी चलना है सर, तो चलेंगे ना, क्या दिक्कत है। 67 डिजिट जब हम चलेंगे तो अभी हम आपको थोड़ी देर बताएं पहले ब्रेक करने के लिए, इससे कम 66 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 67, इस तरीके से, है ना। 66 और 1 67, है ना। तो सबसे पहले यहां पर चल लीजिए, 9 के बाद 10 आएगा, तो 10 2 अंक से मिलाकर बन रहा है ना, तो 2 अंकों से बनी है एक संख्या, तो यहाँ 66 अंकों से कितनी संख्या बन जाएगी? तो बोलेंगे 33 को संख्या बनेगी। मतलब 9 तक चले थे, 9 के बाद 33 को संख्या और चलिए, 9 के बाद जब आप 33 को संख्या और चलेंगे तो क्या वो संख्या हो गया सर? तब बोलेंगे 42 को, 42 को हो गया। मतलब आप यहां से 42 तक जब पहुंच जाएंगे ना,
42 तक जब पहुंच जाएंगे तो कितना को डिजिट आप पूरा कर देंगे, कितना को डिजिट, टोटल 76 को डिजिट था ना, तो 9 पहले चले थे, 66 डिजिट बाद में चले, टोटल 75 को डिजिट पूरा हो गया, 75 को डिजिट पूरा हो गया, 9 डिजिट चले थे, उसके बाद 66 डिजिट और चले, 42 तक पहुंचने में आप टोटल कितना डिजिट पूरा कर दिए, 75 डिजिट पूरा कर दिए। आपको टोटल कितना डिजिट तक चलना है, 76 तक, तो एक और बचेगा, एक और डिजिट बचा हुआ है। अब इस डिजिट को लिखने के लिए 42 के बाद प्राकृतिक संख्या का सीरीज है तो 43 लिखेगा, तो 43 लिखेगा तो 77 हो जाएगा, इसीलिए यहां से 3 को क्या करिए, हटा दीजिए। अब यह तैयार हो गई संख्या कितने अंकों की, 76 अंकों की, इस पैटर्न के आधार पर। अब इसमें भाग किससे देने के लिए बोला था, 8 से, और 8 से भाग देने के लिए लास्ट का कितना डिजिट चाहिए, 3 डिजिट। अब लास्ट के 3 डिजिट में भाग दे देंगे किससे सर, 8 से, 8 से, और शेष फल पता कर लेंगे कितना आएगा, 8 पंचे 40 बचा 2, उतरेगा बगल से 4, 8 त्रिक 24, शेष फल 0, यानी पूरा पूरा ये कट गया। समझ में आया कि नहीं आया, कहानी क्लियर है सर, कहानी क्लियर है, क्या आप कर रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल और आप प्रैक्टिस करिए, आप इस पर एक सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम कॉन्फिडेंस ले लीजिए सर, एकदम कॉन्फिडेंस ले लीजिए। क्या दे दे सर, कुछ भी दे देंगे, इसमें क्या है, 42 अंकों की एक संख्या है, और आप बताइए कि यदि इसमें 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, बताइए सर, 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, नहीं बता देंगे, कहेंगे सर अब तो चुटकी का सवाल है ये, अब तो बन जाएगा। अब इसमें कोई समस्या ही नहीं आने वाली है, कोई समस्या नहीं आएगी सर। ये संख्या है और यह संख्या कितने अंकों की, 42 अंकों की। 1 से 9 तक चले सर, टोटल कितना डिजिट पूरा हो गया, 1 से 9 तक चले जैसे ही 9 डिजिट पूरा, 9 डिजिट पूरा हो गया सर, 9 डिजिट पूरा, लेकिन हमको 42 डिजिट बोले हैं आप चलने के लिए, तब 42 में से 9 डिजिट चल दिए सर, अभी भी हमको कितना डिजिट चलना है सर, 33 डिजिट, अभी भी सर हमको 33 डिजिट चलना है। ठीक है सर, 33 डिजिट चलेंगे ना, लेकिन जब विषम संख्या में आता है तो क्या कर देना है, ब्रेक, ब्रेक करिए 2 पार्ट में, 33 से कम करिए 32, अब 32 में कितना जोड़ेगी फिर 33 हो जाता है ये, है ना, ब्रेक करेंगे, तब ब्रेक करेंगे तो 9 के बाद 2 डिजिट मिलकर एक संख्या, तब 32 डिजिट मिलकर कितनी संख्या सर, 16 को संख्या, 16 को संख्या हो गई, तो मतलब 9 तक चले थे और यहां से 16 को संख्या चल देंगे, कै को संख्या पहुंच गए, 25 पर पहुंच गए। 25 पर जब आप पहुंचे ना सर, तो 41 अंक तक आप संख्या बना चुके हैं, 41 अंक तक, लेकिन बनाना टोटल कितना है, 42 तक, एक डिजिट अभी आप छोड़े हैं, तब 25 के बाद आता है 26, तो 26 का सिर्फ क्या लिखिएगा, अगला पहला वाला डिजिट 2 लिखेंगे, है ना, तब ना 42 होगा, नहीं तो फिर तो 43 डिजिट हो गया, तब 42, है ना। अब इसमें भाग किसे देना है सर, 16 से बोल दिया भाग देने के लिए, तब 16 से भाग दे देंगे सर, 16 से भी भाजता का नियम, लास्ट का 4 डिजिट, तब भाग भी देना है और शेषफल चेक करना है, तो सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट में भाग दीजिए और शेषफल चेक करिए, है ना, उतना ही शेषफल आएगा जितना पूरा संख्या में भाग देने पर आता है। तो 25 था, तब 25 के ठीक पहले 24, तो यहां लिख दीजिए 24, लास्ट के 4 डिजिट पता नहीं चल गया, 4252। अब 4252 में किससे भाग दे देंगे सर, 16 से, और पता कर लेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सर, पता करिए, 16 दूना का 32 बच जाएगा कितना, 10, 10 और बगल से उतरेगा 5, तो ये कितना हो गया, 16 छक्के 96, 96, इसमें 4 9 92, 92 हो गया, फिर कितना आ जाएगा सर, 16 पच्चे 80, 12 बचेगा क्या शेषफल, शेषफल कितना बच गया सर जी, 12 बच गया, 12 बच गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा, अब तो गर्दा गर्दा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर जी इस तरीके के जितने सवाल हैं, इस तरीके से जो सवाल डिविजिबिलिटी रूल में पूछे जाते हैं, ये बना लेंगे आप लोग, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर यहां से 2 के पावर n और 5 के पावर n पूर्णतः समाप्त होता है। इस पर बेस्ड आपको हम थ्योरी भी पढ़ा दिए और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम आपको सिखा दिए, जितना भी टाइप 2 के पावर n और 5 के पावर n में होता है वो हम आपको पढ़ा दिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे पहले डिजिटल सम सीखने का। डिजिटल सम जब सीख लेंगे वो क्या होता है, कैलकुलेशन को आसान करता है ना। तो डिजिटल सम सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 का विभाज्यता का नियम, फिर 9 का, और उसके बाद फिर वैसे ही विभाज्यता का नियम अपना आगे कंटिन्यू होता जाएगा, है ना। और इसका हम प्लेलिस्ट बनाकर डाल देते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 जितना भी पार्ट जाएगा अपना चलता चलेगा, प्लेलिस्ट बना देते हैं डिविजिबिलिटी रूल का, ऐसे ही चलता रहेगा और आप लोग उसको प्रॉपर वे में देखते चलिए, है ना, समझते चलिए, सीखते चलिए। कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट करिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को ठीक करने का प्रयास करेंगे, है ना, डाउट आपका
में कोई फिर दोबारा डाउट नहीं हो, उसको कुछ इस प्रकार से ठीक किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत लगता है तो जरूर बताना है, ठीक है। तो सर आज यही रहने देते हैं, है ना, और इसके अगले वीडियो में हम जो बताएं उसको सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो आज यही रहने देते हैं सर, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।